पास्टर मनीरंजन शांतिनगर खानेवाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अपनी पहली किताब बाइबल मुक़द्दस पर 111 एतराज़ात में से पहले एतराज़ का जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हम जब खुदा के बारे में देखते हैं तो हमें खुदा की दो खूबियाँ बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। सबसे पहली कि खुदा इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगरचे खुदा अपनी तमाम मखलूक़ात से प्यार करता है, तमाम मखलूक़ात की फ़िक्र है। मैथ्यू 6 मत्ती 6 बाब में ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन इंसान से खुदा बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस प्यार में उसने अपना प्यारा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह इंसान के लिए दे दिया। दूसरी बात कि खुदा इंसान के गुनाह से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे गुनाह करने वाला उसकी पहली तख्लीक ही क्यों ना हो, उसे उसने तमाम मखलूक़ात पर इख्तियार ही क्यों ना बख्शा हो, या वो उसके दिल के करीब ही शख्स क्यों ना हो। इसी पर्सपेक्टिव में मैं खुदा के बारे में एक दो बातें आपको और बताना चाहता हूँ कि देखें, खुदा की ज़ात में कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं है। खुदा हमेशा से परफेक्ट था, परफेक्ट है, परफेक्ट रहेगा। ये नहीं कि खुदा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। खुदा जो है वो जहाँ के बनाने से पहले जैसा था वैसा ही अब है, जैसी खूबियाँ उसकी पहले थी वैसी ही अब हैं। और दूसरी बात, खुदा लामहदूद है, और जब वो महदूद से बात करता है ना तो वो उसके लेवल पे आके बात करता है। और यही बात तनकीद करने वाला नहीं समझता यहोवा खुदा के बारे में और बाइबल के लिखारियों के अंदाज़े बयां के बारे में, कि खुदा जब महदूद से बात करता है तो उसके लेवल पे आ जाता है। जैसे किताब मुक़द्दस में खुदा के बोलने के बारे में लिखा है कि खुदा जब बात करता है तो पहाड़ थरथराते हैं, जंगल बेबर्गो बेआब हो जाते हैं। लेकिन देखें, जब खुदा ने शमूएल से बात की तो क्या हुआ? शमूएल को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई इंसान बात कर रहा है, क्योंकि खुदा उसके लेवल पे उसको समझाने के लिए उसके लेवल पे आ गया। उसके तरीके से खुदा ने उससे बात की, और ये खुदा का महदूद के लेवल पे आना है। और इसी बात को देखें ना, जो तनकीद की जाती है कि पैदाइश 6 बाब, खरूज 32 बाब, पहला शमूएल 15 बाब, जेनेसिस 6, एक्सोडस 32, फर्स्ट शमूएल 15 में है कि खुदा अपना इरादा या ज़हन तब्दील करता है। और इसी तरह गिनती 23 और पहला शमूएल 15 उसकी 29 आयत, नंबर्स 23, फर्स्ट शमूएल 15:29 में है कि खुदा आदमी नहीं कि झूठ बोले या अपना इरादा तब्दील करे। इस बात के बारे में कहा जाता है कि ये तज़ाद है। अगर हम गौर करें ना तो गिनती और पैदाइश का जो राइटर है वो मूसा है, और इसी तरह शमूएल का राइटर भी एक ही है। वो दोनों कैसे आपस में एक दूसरे के अपोजिट बात कह सकते हैं? लेकिन ये बात जब उन्होंने बयान की है तो दर हकीकत में वो ये इंसान को समझाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और हकीकत में बात ये है कि इंसान के रवैये की वजह से खुदा अपना इरादा तब्दील नहीं करता, बल्कि अपना एक्शन, अपना अमल तब्दील करता है। और इसी बात को यिर्मयाह 18 बाब में, जरमाया 18 में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। वहाँ खुदा कहता है कि अगर मैं किसी कौम या सल्तनत के बारे में कहूँ कि उसे उखाड़ डालूँगा, उसे तोड़ डालूँगा, उसे वीरान करूँगा, और अगर वो कौम और वो सल्तनत अपनी बुराई से बाज आए तो मैं भी उसे माफ़ करूँगा। इसी तरह खुदा कहता है कि अगर किसी कौम या सल्तनत के बारे में मैं कहूँ कि मैं उसे बनाऊँगा, मैं उसकी हिफाजत करूँगा, और अगर वो कौम मेरी आवाज़ ना सुने, वो सल्तनत मेरी आवाज़ ना सुने, बुराई करे, तो मैं भी जो उससे नेकी करने वाला हूँ उससे बाज आऊँगा। बड़ी वाज़ेह बात है कि खुदा हमारे रवैये की वजह से जो है वो अपना अमल तब्दील करता है, अपना इरादा तब्दील नहीं करता। जैसे देखें, आदम को जब खुदा ने बाग़ अदन में रखा तो खुदा ने उसे कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को ममूर व महकूम करो। आदम ने जब गुनाह किया और उसकी नस्ल ने आगे वो गुनाह करना जारी रखा, तो वो सारी नस्ल जिसने गुनाह करना जारी रखा वो ना फलदार हो सके ना वो बढ़ सके। लेकिन जो रास्त नस्ल थी, जो फर्माबरदार नस्ल थी, सेत की नस्ल, आगे रास्तबाज नूह की नस्ल, और नूह से वही फिर वादा दोहराया गया कि फलो बढ़ो और बार हो। यानी खुदा का इरादा कायम रहा, लेकिन उनके गुनाह की वजह से खुदा का एक्शन तब्दील हुआ। इसी तरह देखें, जब इसराइलियों को खुदा ने मिस्र से निकाला तो खुदा ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें मुल्क मऊद दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम लोग जो मिस्र से निकले थे वो सब मुल्क मऊद को देख पाए थे? नहीं। बागी और सरकश नस्ल जो थी वो बियाबान में ही बर्बाद होगी। उनके गुनाह की वजह से खुदा का एक्शन चेंज हुआ और सिर्फ रास्त नस्ल ही जो है वो मुल्क मऊद में पहुंच सकी। यानी खुदा का इरादा जो उन्हें मुल्क मऊद देने का था वो कायम रहा। इसी तरह दाऊद के बारे में आप देखें ना, दाऊद से खुदा ने कहा कि ये हमें हमारे दिल के मुताबिक बंदा मिल गया। और फिर दाऊद को खुदा ने एक टास्क दिया कि तू हैकल बनाएगा। लेकिन जब दाऊद ने गुनाह किया तो क्या हुआ?
खुदा का एक्शन, अमल चेंज हुआ और वो हैकल सुलेमान ने बनाई। यानी खुदा का हैकल बनाने का जो इरादा है वो कायम रहा। खुदा का इरादा जो है वो तब्दील नहीं होता, बल्कि खुदा का एक्शन, और वो भी किस वजह से चेंज होता है? मेरे और आपके रवैये की वजह से, दुआ या गुनाह के रवैये की वजह से। गुनाह को जैसे हमने बयान किया, इसी तरह हिजकिय्याह ने जब दुआ की अपनी उम्र के लिए तो खुदा ने उसकी उम्र बढ़ा दी, लेकिन खुदा का इरादा जो उसकी मौत का था वो कायम रहा। इसलिए खुदा जो है वो अपने वादों में ला तब्दील है, खुदा निजात देने में ला तब्दील है, खुदा अपनी एग्जिस्टेंस, मौजूदगी में, अपनी खूबियों में जो है वो ला तब्दील है। लेकिन हमारे रवैया, गुनाह या दुआ के रवैया की वजह से उसका एक्शन तब्दील होता है। हमारा यूट्यूब चैनल जो है उस पर मनीर अंजम ऑफिशियल पे ये तमाम वीडियोस की सीरीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज मनीर अंजम ऑफिशियल को भी लाइक और फॉलो करें। यसुम सी मेरा और आप सबका हामी नासर।